खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो, खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और ज़ाहिर व बातिन में हताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मगफिरत का सामान बनाओ। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। तेजी के साथ जलसा निकल गया। इस दुनिया में सबसे बड़ा बोझ जाहिल है। पूरी दुनिया में 1 अरब 20 करोड़ लोग जाहिल हैं और सबसे ज्यादा जाहिल हिंदुस्तान में है 40%। और सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान में जाहिल कौन है? मुसलमान। 62% मर्द जाहिल है, 72% औरत जाहिल है। मुसलमानों के सिर्फ 4 बच्चे स्कूल और मदरसे में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। 96 बच्चे मदरसे में आते ही नहीं है, स्कूल पढ़ते ही नहीं हैं। मुसलमानों के 100 बच्चों में 96 बच्चे जाहिल हैं। उस कौम का क्या हाल होगा? कसूर अपना है, इल्जाम दूसरे पर दे रहे हैं। जब तक अपने बच्चे को फाका करके, अपनी औकात को दांव पे लगा करके तालीम के मैदान में आगे नहीं करेंगे, वो धरती का बोझ तो होगा, गुलाम तो होगा, उसके हिस्से में खुशनसीबी नहीं आ सकती। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक आदमी के हाथ में हिरन है, दूसरा आदमी पूछ रहा है कितने का है, तो उसको 11 का आदद मालूम नहीं था। तो एक हाथ उठा करके कहता है 5, दूसरा हाथ उठा करके बोलता है 5। अब एक दिखाना था, 10 के साथ 1 होगा तभी 11 होगा। तो मुंह में रस्सी लिए हुआ था, हिरन की रस्सी मुंह में लिए हुए था। 5 उंगली दिखा करके कहा कि 5 रुपया। फिर 5 उंगली दिखा करके कहा 5 से मिला 5, 10 हुआ। उसके बाद क्या कर दिया? 11 बताने के लिए जुबान दिखाया, रस्सी मुंह से निकल गई, हिरन भाग गया। दूसरी मिसाल को याद रखिए। कोलू में बैल चलता था और उसकी गर्दन में घंटी होती थी। घर में आदमी खा पी रहा है, जब वो घंटी की आवाज़ सुनाई देती है तो समझना बैल चल रहा है, और जब घंटी बंद हो जाती तो समझ बैल खड़ा हो गया। तो आकर के लाठी दी जाती, फिर चलना शुरू कर देता था। तो एक आदमी आया स्कूल का पढ़ा हुआ, कहा कि इस बैल के गले में घंटी क्यों है? कहा कि इसलिए कि जब ये चलेगा तो आवाज़ होगी, और जब ये नहीं चलेगा, रुक जाएगा तो आवाज़ बंद हो जाएगी। कहा ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल बैठा हुआ हो, सिर्फ गर्दन हिला रहा हो। अल्लाह के बंदे, बैल सुन लेगा तो ये बैल नहीं रहेगा, खुदा के वास्ते दूर हो जाए। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा। एक आदमी ऊंट की पीठ पर गेहूं का बोरा लेकर के आ रहा। एक तरफ गेहूं का बोरा है, एक तरफ बालू का बोरा है। एक अक्लमंद ने कहा, अल्लाह के बंदे, गेहूं को आधा आधा कर दो, रेत को हटा दो, दोनों तरफ बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो कहा कि तुमको ऊंट है? तो कहा कि नहीं। कहा कि तुम जैसे अकल वालों की अकल पर मैं चलूंगा तो तुम जैसा मैं पैदल हो जाऊंगा। एक तरफ गेहूं रखा, दूसरी तरफ बालू का रेत रखा। बेवकूफ़ जाहिल, दुनिया में कितना बड़ा ऐब है, ये मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। चौथी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। हारून रशीद के दरबार में एक जवान आया, सुई को गाड़ा, धागा लिया, निशाना मारा, नाके से धागा पास हो गया। इधर से ताली बजी, उधर से ताली बजी। बड़ा अजीब करतब दिखाया, सुई को गाड़ा, हाथ में धागा लेकर के निशाना मारा और नाक से धागा पास हो गया। कितना बड़ा करतब दिखाया, इधर से ताली बजी, उधर से ताली बजी। बादशाह ने कहा, इस जवान को 10 रुपया इनाम दो, 10 जूते मारो। अब लोगों के कान खड़े हुए, 10 जूते क्यों पड़ रहे? क्या ये नालायक फजूल काम में अपनी जवानी को बर्बाद किया। भिखारी का भिखारी रह गया। अगर पढ़ने लिखने में वक्त लगाता तो क्या से क्या बन जाता। 10 जूते इसलिए मारो, ये नालायक भिखारी का भिखारी ही रह गया। एक आदमी दूध में पानी मिलाता था और कसम खा करके दूध बेचता था।
लोगों ने कहा कितना बड़ा झूठा पहली बार दुनिया में देखा कि दूध में पानी भी मिलाता है और झूठ भी बोलता है। कहा कि नहीं, मैं पानी में दूध मिलाता हूँ, दूध में पानी नहीं मिलाता। पांचवा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। मस्जिद में नमाज हो रही है, एक आदमी ने जोर से आमीन कहा, बगल वाले का लगा कि कान का ताला फट जाएगा। जब सलाम से फारिग हुए एक तमाचा खींच करके मारा। वो बोला कि तमाचा क्यों मारे? कहा कि जोर से आमीन पढ़ना साबित है, लेकिन आमीन की आजान देना कौन सी हदीस से साबित है? ये तमाचा इसलिए पढ़ा कि जिंदगी भर आगे याद रहेगा। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह लोगों को मसला बता रहे थे कि रमज़ान का महीना जब आ जाए, सूरज गुरूब हो जाए तो फौरन इफ्तार करने लगो। अजान हो रही, अजान का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अजान शुरू हो गई, जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, खाना शुरू कर दो। रमज़ान के महीने में मगरिब की अजान का जवाब देना ज़रूरी नहीं, क्योंकि इफ्तार खोलने का टाइम होता है, इसलिए जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अजान होती रहे, आप खाते रहो। तो एक आदमी खड़ा खड़ा बोलता है कि हुजूर, अगर किसी दिन रमज़ान में सूरज गुरूब ही ना हो तो क्या हो? बहुत बड़ा नालायक है, तुम्हारा बोलना ही, तुम्हारा खामोश रहना ही बेहतर था। सैयद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के पास एक जवान आया, कहा कि हुजूर, आप कहते हैं दाढ़ी रखना सुन्नत है, मैं कहता हूँ दाढ़ी रखना सुन्नत नहीं है। कहा कि वो कैसे? कहा मेरे पास मजबूत दलील है, कोई काट नहीं सकता। तो हजरत के कान खड़े हुए, लगता है कि बड़ा पढ़ा लिखा होगा। कहा कि हुजूर, मेरे पास मजबूत दलील है, दाढ़ी रखना सुन्नत नहीं है। कहा कि वो कैसे? इसलिए कि बच्चा जो पैदा हुआ था तो दाढ़ी नहीं थी। समझ में आ गया कि एक नंबर का जाहिल है, इसको इसी की भाषा में समझाना होगा। कहा रे उल्लू का पट्टा, जिस वक्त बच्चा पैदा हुआ था तो मुंह में दांत था तो नहीं था, तो तोड़ करके पोपला बन जाओ, दांत रखने की क्या जरूरत है? अब उसको समझ में आया। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूं। आज क्या है, रमज़ान में सुपर फास्ट हाफिज चाहिए, 3 दिन में ख़त्म हो जाए। जल्ले तू जलाल, तू इस बला को टाल तू। उसके बाद फुर्सत से सो जाओ, तरावी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अरे अल्लाह के बंदे, तरावी चांद से शुरू होती है, चांद पर ख़त्म होती है। रमज़ान की चांद पर तरावी शुरू हुई, ईद की चांद पर तरावी ख़त्म होती है। हम क्या समझते हैं 10 दिन में कुरान ख़त्म हो गया, तरावी ख़त्म हो गई। ख़त्म कुरान हुआ है, ख़त्म तरावी नहीं हुई है। तरावी तो चांद पर ख़त्म होती है, चांद से शुरू होती है। 10 दिन पढ़ा, उसके बाद छुट्टी कर लिया। एक आया रेला हाफिज, बोला कि आप लोग कितने दिन में सुनना चाहते हैं? आप लोग कितने दिन में सुना? हम तो कहा शताब्दी की रफ्तार में पढ़ता हूँ, राजधानी की रफ्तार में पढ़ता हूँ। आप लोग बोलेंगे 1 दिन में, तो 1 दिन में ख़त्म कर दूंगा। तो मुक्तदी ने कहा 1 दिन में हमारे बाप से भी नहीं होगा, एक काम कीजिए 3 दिन में ख़त्म कर दीजिए, भला ही ख़त्म हो जाए। बोला ठीक है, यालमुन तालमुन करके ख़त्म हो गया। हाफिज तो था नहीं। उसके बाद का मिठाई बांटी, कुरान ख़त्म हो गया। एक आदमी उसमें सूरह यासीन पढ़ा हुआ था, उसको सूरह यासीन याद थे। वो बोला कि हाफिज साहब, ये समझ में नहीं आया कि पूरा कुरान ख़त्म हो गया, सूरह यासीन तो नहीं आई। क्या तुम भी अजीब आदमी हो, सूरह यासीन मुर्दा पर पढ़ी जाती है कि जिंदा पर पढ़ी जाती है? ला के वारिस बाकी नहीं है तुझ में, गुफ्तार दिल बराना, किरदार काहराना। तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, सीनों में कांपते थे। खोया गया है तेरा, तेरा खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियां उंदुलुस के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त अब आया। इतना बड़ा मजमा है। मैं आपसे पूछूंगा इस जाहिल कौन है, तो आप कहेंगे अंगूठा टेक जाहिल होता है। नहीं, अंगूठा टेक जाहिल नहीं होता। जाहिल होता कौन है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे। ज़रा ध्यान रखिएगा। हज़रत उमर ने पूछा अपने शागिर्द से कि बेटा बताओ कि जाहिल किसको कहते हैं? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, हुजूर जाहिल उसको कहते हैं जो अपनी दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर दे, ये जाहिल है। अब वाह बेटा कितना प्यारा जवाब दिया है। एक सवाल का जवाब और दो, महाजाहिल किसको कहते हैं? जो जाहिल का बाप होता है, सबसे बड़ा जाहिल होता है। कहा हुजूर मुझको पता नहीं, आप बता दीजिए। हज़रत उमर ने कहा जो दूसरे की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर दे, ये महाजाहिल है। इंसाफ से बताइए, शादी के मौके से बेटा खामोश है, कुछ नहीं बोल रहा है। बाप भौमियार, सांप भी मार रहा, लाठी भी बचा रहा। हमको कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाह रहे हैं तो बुलेट दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा, आप ही की बेटी जाएगी और जाएगी। हमको पलक वलक नहीं चाहिए, देना है तो इस सिलीगुड़ी से मांगा करके दे दीजिए, आराम आप ही की बेटी करेगी, क्या फ़र्क पड़ता है। हमको भैंस भैंस नहीं चाहिए, बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, दूध आप ही की बेटी पिएगी। कितना बड़ा अक्सियाना है, काम भी निकालना चाह रहा, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। एक भौमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था। बेटा ने कहा हुजूर मरने के बाद क्या होगा? कहा फरिश्ता को भी ठग लेंगे, 2 मिनट में ठग लेंगे। कहा कि कैसे? कहा जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। जब पुरानी कब्र में दफन होंगे, फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आएगा। इंसाफ से बताइए, ये जो गाड़ी मिली है किसको? बेटी दामाद को। ये जो पलंग मिला है किसको? बेटी दामाद को। ये जो भैंस मिली है किसको? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बनाया, अपनी आखिरत बर्बाद किया। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, बेटे की शादी हो, आप एक तरफ हो जाइए। बेटा समझे, बेटा जाने, बेटा की तो दुनिया बन जाएगी, आपकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए। दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। कि शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, लिपटे रहे दिन भर। कि शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, कि शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर। ये धूप चली जाए तो साया न चला जाए, साया न चला जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने जलसे को ज़िंदा रखा है, महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए, हमारे सुनाने को, आपके सुनने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह माला माल फरमाए। औरतों के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। औरतों को जूते में रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत मुताला तेज़ी के साथ आपकी खिदमत में आ रहा है। जलसा मुकम्मल होने जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। हज़रत हुसैन के दस्तरखान पर सालन आया गोश्त का, नौकरानी ला करके रखती है, शोरबा छिटक गया, बदन को लगा, कपड़ा ख़राब हो गया, बदन जल गया। गुस्सा आया, बिल्कुल सुर्ख हो गए, ऐसा लगता कि अनार निचोड़ दिया है। लड़की पढ़ी लिखी थी, नौकरानी थी, पढ़े घर की बकरी भी पढ़ी होती है। नौकरानी थी, पढ़ी लिखी थी, फौरन कुरान की आयत पढ़ दिया, वल काज़िमीन अल गैज़। आप गुस्सा कर रहे हो, कुरान में तो अल्लाह कहता है कि अल्लाह उसको पसंद करता है जो गुस्से को पी जाते हैं। बस नौकरानी के इस जुमले को सुनने के बाद हज़रत हुसैन कहते हैं कसम तू गैज़ी, मैं गुस्से को पी गया। लड़की ने सोचा कि मौका बहुत अच्छा है, लोहा गर्म है, चोट मारने की ज़रूरत है। अगला जुमला पढ़ दिया, वलाफीना अन्नास। कुरान माफ़ करने वाले को पसंद करता है। तो हज़रत हुसैन ने कहा फौतवन की, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। औरत ने सोचा कि बहुत अच्छा मौका है, आज बंदे की ग़ुलामी से छुटकारा मिल जाएगा, खुदा की ग़ुलामी में मुकम्मल दाखिल हो जाऊंगी। अगला जुमला पढ़ दिया,
वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वाले को पसंद करता है। तो हजरत हुसैन कहते हैं मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, अपनी गुलामी से आज़ाद कर दिया, अल्लाह की गुलामी में मुकम्मल दाखिल कर दिया। दूसरी मिसाल लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। आका ने अपनी नौकरानी से पूछा तुमको क्या नाम दिया जाए, आ रहा है, सब आ रहा है। नौकरानी से पूछा तुमको क्या नाम दिया जाए, कहा जो आप नाम दे दे। तक तुमको पसंद का कौन सा खाना खिलाया जाए, कहा जो आप अपनी पसंद से खिलाइए। कहा तुमको अपनी पसंद का कौन सा कपड़ा पहनाएं, कहा जो आप अपनी पसंद से पहनाइए। कहा अल्लाह की बंदी, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम्हारी पसंद का कौन सा नाम है, तुम्हारी पसंद का कौन सा खाना है, तुम्हारी पसंद का कौन सा कपड़ा है। तो उस नौकरानी का जवाब सुनिए, अगर मेरी अपनी कोई पसंद होती तो मैं मालिक होती, नौकरानी नहीं होती। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। फूल का बिस्तर लगाती है लड़की, फूल के बिस्तर पर बादशाह सो रहा है, नौकरानी फूल का बिस्तर लगा रही है। ख्याल हुआ कि बादशाह को आने में देर है, थोड़ी देर सो करके देखना चाहिए फूल के बिस्तर का मज़ा कैसा होता है। जैसे ही सोती है आंख लग गई, बादशाह कमरे में दाखिल हुआ, देखा कि अच्छा इस नौकरानी की ये हिम्मत, मेरे बिस्तर पर कोड़ा निकाला, बरसाना शुरू किया। लड़की रोती भी है और लड़की हंसती भी है। अब बादशाह को हैरत हुई, इसका रोना तो समझ में आ जाता है कि चोट लगी है, कोड़ा खा रही है, लेकिन हंसती क्यों है। तो लड़की से पूछा बादशाह ने, ओ बदतमीज क्यों हंसती है। कहा कि हुजूर हंसने की वजह यह है, थोड़ी देर में आपके बिस्तर पर सोई, आंख लगी, इतने कोड़े आपने मारे, आपने बचपन से 55 कर दिया इस बिस्तर पर, खुदा रसूल से मतलब नहीं, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा। दिल पर ऐसी चोट पड़ी कि जो बादशाह बेखबर था अल्लाह का वली हो गया। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलानी है, इंशाअल्लाह हाथ उठाइए। 4 मंजिल में आपकी बेटी पहुंचेगी। पहली मंजिल में वो बेटी होगी, दूसरी मंजिल में वो बीवी होगी, तीसरी मंजिल में वो माँ होगी, चौथी मंजिल में वो सास होगी। आप सिर्फ बेटी पर मेहनत कर दीजिए, जो बेटी अच्छी होगी वही आगे चल करके अच्छी बीवी होगी, वही आगे चल करके अच्छी माँ होगी, वही आगे चल करके अच्छी सास होगी। बेटे से ज़्यादा बेटी को तालीम दिलानी है। इंशाअल्लाह बेटी को रुखसत करेंगे, बेटा को माला माल कर देंगे, हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह, कुछ लोग हिम्मत किए थे लेकिन टोपी संभालने लगे। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हारून रशीद का दरबार है, जो सबसे काली नौकरानी है उसी से मोहब्बत करता है। बड़ी हैरत हुई लोगों को कि कैसा बादशाह है, खूबसूरत परी हूर से कोई मतलब ही नहीं है, ये काली कलौटी से इसको मतलब है। तो बादशाह को दिखाना था कि सबके पास सूरत है, इसके पास सीरत है। सूरत से आंख ठंडी होती है, सीरत से दिल खुश होता है। बादशाह ने तमाम औरतों से कहा आज मेरा मूड अच्छा है, जिसको जिस पर हाथ मारना है मारो। किसी ने सोने पर हाथ मारा, किसी ने चांदी पर हाथ मारा, किसी ने किसी पर हाथ मारा, हार पर हाथ मारा, जिसको जहां मौका मिला वहां हाथ मारा। लेकिन काली लड़की खड़ी है, बादशाह की पीठ पर खड़ी है, हाथ नहीं मार रही। बादशाह ने कहा ओ बेवकूफ़, ये 5 मिनट का ऑफर था कंपनी की तरफ से, लूटने वाले ने लूट लिया, तू खड़ी की खड़ी है। क्या बादशाह सलामत, आपने शर्त लगाई है कि जो जिस पर हाथ मारेगा उसका हो जाएगा। लड़की ने, बादशाह ने कहा कि हाँ ऐसा ही है। तो लड़की ने झट से बादशाह के सर पर हाथ रख दिया, कहा कि इन लोगों ने बादशाह की दौलत पर हाथ मारा, इनको दौलत मिली, बादशाह नहीं मिला। मैंने बादशाह के सर पर हाथ मारा, जिसका बादशाह हो गया उसकी हुकूमत हो गई। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। बादशाह के दरबार में लड़की आई, नाक चिपटी है, मुंह में गोटी का निशान है। बादशाह से कह रही हमको नौकरी चाहिए। तो बादशाह ने कहा इतनी बदसूरत लड़की को मैं नौकरी नहीं देता। तो लड़की ने कहा कि क्यों? कि तुम्हारी नाक चिपटी है, तुम्हारे मुंह में गोटी का निशान है। तो लड़की ने कहा कि दोनों बात गलत है, अगर मैं साबित कर दूं तो आप नौकरी देंगे। तो बादशाह ने चैलेंज कबूल कर लिया। तो लड़की ने कहा कि हिरन खूबसूरत है लेकिन उसकी नाक चिपटी है। जब वो जानवर होकर के खूबसूरत हो सकता है, हम इंसान खूबसूरत कैसे नहीं हो सकते? बादशाह को मानना पड़ा। आपने कहा जिसके मुंह में गोटी का निशान है वो बदसूरत है,
आप सर उठाइए आसमान को देखिए, चांद में गोटी का निशान है। अगर चांद खूबसूरत हो सकता है तो इंसान गोटी का निशान वाला खूबसूरत क्यों नहीं हो सकता। बादशाह को मानना पड़ा। बादशाह के दरबार में काली लड़की है, गोरी लड़की है। एक कह रही है मुझको नौकरी दे दो, दूसरी कह रही है मुझको नौकरी दे दो। एक कह रही है मुझको निकाह में रख लो, दूसरी कह रही है मुझको निकाह में रख लो। बादशाह ने सोचा कि मंतिक से दोनों को तनख्वाह देते हैं। कहा कि एक ही नौकरी है, दोनों को नहीं दे सकता, किसी का दिल रहेगा किसी का दिल टूटेगा। तो झट से गोरी ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं गोरी हूँ, मुझको नौकरी दे दो। वो तो काली है। तो बादशाह ने कहा अगर जो साबित कर दे कि काली से बढ़कर के गोरी है उसको नौकरी मिल जाएगी। अगर काली साबित कर दे कि गोरी से बढ़कर के उसको नौकरी मिल जाएगी। तो गोरी ने कहा मोती सफेद है, कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला, पैसों में ढेर पाले। अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा, और जो दोज़खी होंगे मुंह के होंगे काले। बादशाह सलामत, मोती है, कोयला है। जिस तरह कोयला से बढ़कर के मोती है, उसी तरह काली से बढ़कर के मैं हूँ। जन्नत में जाने वाले का चेहरा गोरा होगा, जहन्नम में जाने वाले का चेहरा काला होगा। जहन्नमी से बढ़कर के जन्नती है, काली से बढ़कर के मैं गोरी हूँ। तो झट से काली ने कहा बादशाह सलामत, जल्दी में फैसला मत कीजिएगा, शैतान का फैसला होता है। इंसान का फैसला है तो सोच समझ करके फैसला करना है। तो काली ने कहा है मुश्क नाफकाली, कीमत में बेशगाली, रूई सफेद है, पैसों में ढेर पाली, आंखों की पुतली काली है, नूर का वो चश्मा, और आंख की सफेदी है, नूर से वो खाली। बादशाह सलामत, एक तरफ कस्तूरी है, रूई से बढ़कर के होती है, उसी तरह इस गोरी से बढ़कर के मैं काली हूँ, सीरत वाली हूँ। बादशाह सलामत, आंख की पुतली काली होती है, उसी में नूर होता है। आंख की सफेदी नूर से खाली होती है। जिस तरह आंख की पुतली को फजीलत है, उसी तरह इस गोरी पर काली को फजीलत है। बादशाह के कान खड़े हुए। बादशाह ने वजीर से क्या हो रहा? कहा हुजूर औरतों का झगड़ा चल रहा है, इसके बाद रगड़ा शुरू होने वाला है। तो गोरी ने सोचा अगर मैं खामोश रहूंगी मुकदमा हार जाऊंगी। गोरी ने एक मिसरा कहा, कागज सफेद है कुरान पाक वाले, उसको मिसरा का जोड़ा लगाने भी नहीं दिया। झट से काली ने कहा और उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। फैसला नहीं हुआ। अब गोरी लड़की आगे बढ़ती, एक मिसरा पढ़ती है, मीलाद का जो दिन है रोशन वो बिल यकीन है। बादशाह सलामत, हमारे नबी दिन में आए, रात में नहीं आए। दिन को रात पर फजीलत है, उसी तरह काली पर गोरी को फजीलत है। तो झट से काली ने कहा मेराज की जो शब है काली है या नहीं है। बादशाह ने वजीर से क्या हो रहा? कहा हुजूर अब तो रगड़ा चल रहा है। कहा क्या करें? कहा बखेड़ा तो आप ही ने खड़ा किया, दोनों को नौकरी देते तो झमेला ही खत्म हो जाता। कहा करें क्या करें? कहा थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, देखिए ऊंट किस करवट पे बैठता है। तो गोरी ने कहा है इंसाफ कीजिएगा, कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे। बादशाह सलामत, सर उठाइए, सूरज को देखिए गोरा है, चांद को देखिए गोरा है, सितारे को देखिए गोरे हैं, उसी तरह गोरी हूँ, मुझको फजीलत है। तो काली ने कहा इंसाफ कीजिएगा, है आप अक्ल वाले, काला गिलाफ काबा हजरत बिलाल काले। वजीर ने कौनी मारी, हुजूर जल्दी से दोनों को नौकरी दे दीजिए वरना कयामत की सुबह तक मुशायरा जारी रहेगा। औरंगजेब बादशाह की बेटी है, ज़ैबुन्निसा नाम है, ईरान से मिस्रा चला है। वो कौन सा मोती है जो आधा काला और आधा गोरा होता है? दुरे अबलक कसे कमदीदा बूद, ऐसा मोती दिखाओ जो आधा काला और आधा गोरा होता है। हिंदुस्तान के शायरों पर सख्ता तारी हो गया, किसी के पास मिसरे का जोड़ा नहीं है, सवाल का जवाब नहीं है। जुमा का दिन था, औरंगजेब बादशाह की बेटी ने गुस्ल किया था, सामने शीशा था,
सुरमा लगा रही थी। ममीरा सुरमा जब आंख में लगा तो आंख का आंसू चेहरे पर आकर के अटका। शीशा में नजर आया कि वो आधा काला और आधा गोरा मोती आंख का आंसू है जिसमें सुरमा मिला हुआ होता है। मगर अश्के बुताने सुरमे आलूद। सवाल का जवाब आ गया, मिसरे का जोड़ा लग गया, ईरान पहुंच गया। जिस बादशाह ने वो मिसरा भेजा था, सवाल भेजा था, जब जोड़ा मिला, जवाब मिला तो मारे जोश के खड़ा हो गया। खत लिखा, उस आदमी को भेजो जिसने मेरे मिसरे का जोड़ा लगाया है, जिसने मेरे सवाल का जवाब दिया है। मैं गोद में बिठाना चाहता हूं, गले लगाना चाहता हूं, मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूं। अब उस बेटी के पास खत आया है। अल्लाह सबको ऐसी होनहार बेटी अता फरमाए। बाप ने कहा कि बेटी क्या करोगी? तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर इनाम लेने के लिए नहीं जाऊंगी। कहा कि वो क्यों? वो अजनबी है, मैं इनाम लेने के लिए जाऊंगी, वो मुझको गले लगाएगा, गोद में बिठाएगा, खुदा रसूल नाराज हो जाएंगे। ऐसी दुनिया को लात मारूंगी, ऐसे इनाम को ठोकर मारूंगी, लेकिन खुदा रसूल को नाराज नहीं कर सकती। दर सखुन मखफी मनम चो बोए गुल दर बरगे गुल। दर सखुन मखफी मनम चो बोए गुल दर बरगे गुल। दर सखुन मखफी मनम चो बोए गुल दर बरगे गुल। हर के दीदन मैल दारद दर सखुन बीनद मोरा। चप्पल है ऊंचे हील की। नारा लगा देते, आइए नारा लगा दीजिए हज़रत के लिए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हम सब के मुश्किल मुरब्बी जनाब हज़रत मुफ्ती जसीर अख्तर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल। होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल। होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही। बिफातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता। आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता। आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही। बिफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। 1 मिनट की मिसाल देता हूँ और बयान को मुकम्मल कर रहा हूँ। मेहमान खुसूसी हज़रत मुफ्ती साहब दामद बरकातुम तशरीफ़ ला चुके हैं। उनके खिताब को सुनना है, उनकी दुआ पर आमीन करके जलसे को मुकम्मल कराना है। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। 700 साल के बाद मुसलमानों पर हमला हुआ। हिजरत के 700 साल के बाद 3 करोड़ मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। उनकी जोरू बेटी को ज़बरदस्ती घर में रख लिया गया। अब मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ तारीख के हवाले से, तलवार में ज़्यादा ताकत है या औरत की तालीम में ज़्यादा ताकत है। दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमानों की जोरू बेटी थी, पढ़ी लिखी थी। दुश्मनों के घर में इस्लाम की तालीम को आम करना शुरू किया। जो कत्ल करने वाले दुश्मन थे वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। तलवार से भी ज्यादा औरत की तालीम में ताकत है। इंशाअल्लाह अपनी बच्ची को तालीम दिलाएंगे। बेटे से ज्यादा हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। तालीम औरतों को भी
देनी ज़रूर है, देनी ज़रूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है, बेशोर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है।